हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करने वाले हैं ना। इससे पहले के वीडियो में हमने 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। किसका? तो क्लास 8 डॉक्टर केसी सिन्हा सरल गणित। ठीक है, डॉक्टर केसी सिन्हा सरल गणित का चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में समाप्त कर दिया है ना। अभी इस वीडियो में मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 15 से, है ना। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा बच्चों कि इस वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दूँ, है ना। इस बुक में प्यारे बच्चों टोटल ओवरऑल 21 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 21 तक के प्रश्न है ना। मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि आपका प्यारे बच्चों यह वीडियो एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाए, ठीक है, ताकि और अलग से वीडियो ना बन पाए, ठीक है ना, ताकि हम 1.2 में प्रवेश कर सकें। ओके। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल पे नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके फ़ोन स्क्रीन पे आ जाए, है ना। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए बोल रहा है माय डियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में करा रखा है कि ये जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो किस प्रकार से होता है ना। अगर कोई संख्या दे देता है और उसका हमें बोल दिया जाता है कि इस संख्या का आप गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, मैंने उस पर चर्चा किया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, है ना। और इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने जिसमें बताया आपको कि 14 तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, उसमें भी मैंने बताया है कि गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन डोंट एनीवेज, मैं फिर से उसी चीज़ को बताने वाला हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो देख सकते हैं यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम किसका पूछ रहा है सर? तो यहाँ पर 17 का पूछ रहा है, ठीक है। 17 का पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो नीचे है, नीचे 1 होगा, है ना। 17/1 होगा ना। तो बोलिए कि 17/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? क्या इसमें सिंबल चेंज करनी होती है? नहीं जी, इसका संख्या चेंज करना होता है। संख्या बोले तो सर इसके स्थान को चेंज करना पड़ता है ना। जो संख्या अगर नीचे है तो उसको ऊपर करना है, जो संख्या ऊपर है उसको नीचे कर देनी है, और कुछ नहीं करनी है। बस संख्या का स्थानांतरण करना है और कुछ नहीं, रिप्लेसमेंट करना है सिर्फ संख्या का। तो 1/17/1 है बच्चों, तो यहाँ पर 1/17 हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से बच्चों आप देख रहे होंगे कि माइनस के 9/1 है ना, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 छुपा हुआ होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि 1 का माइनस का 9 हो जाएगा ना। हाँ, चलिए, हो जाना भी चाहिए बच्चों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस के 6/19 है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 19/-6 लिख सकते हैं ना। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8/13 है, तो क्या हम 13/8 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से माइनस का 7/16 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर 16 ऊपर लिख देंगे और माइनस के 7 नीचे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्थानांतरण हो रही है। क्या? तो जगह चेंज हो रही है सर, संख्या वही रहती है, बस जगह का स्थानांतरण होता है। जो ऊपर है जो वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस के 15 है ऊपर में और नीचे है 7, तो 7 नीचे है, तो सर 7 तो ऊपर चला जाएगा ना, और माइनस के 15 जो ऊपर था वो तो नीचे आ जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। देखिए, लेकिन सर यहाँ पर एक कंडीशन आ गई। आपको तो यहाँ तक सभी अच्छे तरीके से लग रहा होगा ना, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सर कि यहाँ पर डबल दे दिया हुआ है ना। यहाँ पर आप तनी मुनी कन्फ्यूज आ जाइएगा क्या में, तो इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आप जोशी सर से पढ़ रहे हैं ना, तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, हम वही प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्रोसेस है वही करेंगे, इसमें हम कोई अलग प्रोसेस नहीं करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2/5 है, तो क्या हम इसको 5/2 लिख सकते हैं ना। 5/2 और गुना है तो गुना। यहाँ पर देखिए कि 4/9 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 9/4 हो गया।
कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस इतनी सी प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि -3/8 है, तो क्या हम इसको अल्टा पल्टी करेंगे तो क्या ये 8/-3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। और यहाँ पर देखिए कि जो 11 नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा ना, और जो ऊपर है -7 वो नीचे आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ पर देखिए -13 तो है सर, लेकिन सर इसके नीचे कोई संख्या नहीं है। तो क्या सर हम अपने से जानते हैं कि यहाँ पर 1 दिया होता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता, वो छुपा हुआ होता है, हम अपने से उसको जना देते हैं। ठीक है, जब आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो -13/1 है ना। हम इसको अल्टा पल्टी करेंगे तो -1/-13 हो जाएगा ना, /1 और -13 हो जाएगा ना। ऑल राइट, ठीक है। देखिए 1/5 है, तो क्या हम इसको अल्टा पल्टी करेंगे तो 5/1 हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा। लेकिन सर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि -1 है ना। तो -1 है तो इसके क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर -1 है तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं ना। जब यहाँ पर -1 ऊपर है और 1 नीचे है, तो क्या सर हम इसको, ये जो नीचे है उसको हम ऊपर भेज सकते हैं, और भेजने के बाद क्या कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो -2/5 है वो 5/-2 हो जाएगा ना। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि -1 तो है सर, लेकिन नीचे कुछ नहीं है। तो नीचे सर हम जानते हैं कि 1 होता ही होता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता, वो छुपा हुआ होता है ना। तो आप छुपा हुआ है तो उसको दिखाइए, है ना। जो नीचे है उसको ऊपर भेजिए, जो ऊपर है ना वो नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका सारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपका क्या है तो आंसर हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को कहीं भी दुख दलिदर है जी, दुख दलिदर छुआछूत अलाय बलाय भूत प्रेत कुछ हो नहीं ना है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए, किसी को दिक्कत है कहीं, एक बार और पूछ लेते हैं ताकि हम भी कंफर्म हो जाए कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और आपका इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का बन जाएगा, है ना। क्या कहीं किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है, आइए इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 6/13 को क्या करना है सर, तो -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है ना। इतना इजी सा क्वेश्चन है ना, बस देखने में लग रहा होगा ना इतना सा डिफ़िकल्ट है ना, लेकिन डिफ़िकल्ट इतना सा भी नहीं, इतनी सी भी नहीं है डिफ़िकल्ट, है ना। आप क्वेश्चन को पढ़ो और इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सर, तो माइनस नहीं, सॉरी प्यारे बच्चों, 16/13 को का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है कितना से, तो -7/16 के व्युत्क्रम से। तो 7/16 के -7/16 के व्युत्क्रम से ना, व्युत्क्रम से ना गुना करने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब कि इस 6/13 जो है एक व्युत्क्रम से कह रहा है गुना करने के लिए, तो इस 16 ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे चला आएगा, है ना। यही हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि जब ये नहीं कट रहा है आपस में, ये दोनों किसी से नहीं कट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वर्क कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, क्या, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6×16 और /13 गुना -7, है ना। अब गुना कीजिए, गुना करने पर क्या आता है, तो 16 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 96 हो जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, तो 16 में 6 से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो 16 के पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ते हैं तो 96 आता है, ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 13 के पहाड़ा -7 पढ़ना है ना। तो -7 बार पढ़ने का मतलब क्या हुआ सर, कि आप 13 के पहाड़ा 7 बार पढ़ लीजिए, और जितना आएगा उसके आगे आप माइनस का सिंबल लगा लीजिएगा, है ना। तो 13 के पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 91 आ जाएगा, और इसके आगे क्या करना है, तो माइनस का सिंबल लगा देना है। ये हो गया आपका आंसर, है ना। कितना अच्छा और कितना ईजी वे में बन गया, है ना। ये आपको फिर से मैं बता देता हूँ बच्चों,
क्या बता देता हूँ कि ये जो 6/13 है इसको गुना करना है। किससे गुना करना है? तो माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से, इसके व्युत्क्रम से। यहाँ पर आपको दर्शा देते हैं व्युत्क्रम से। किससे गुना करना? तो व्युत्क्रम से। जब इसके व्युत्क्रम को यहाँ किए, मतलब उल्टा पलटी किए, तो ऊपर वाला नीचे चला गया और नीचे वाला कहाँ चला गया? ऊपर गया। जैसे -7 ऊपर था तो -7 नीचे आ गया, 16 नीचे था तो 16 ऊपर आ गया। जब इसको आमने सामने से मल्टीप्लाई किए, क्यों किए? क्योंकि ये कट नहीं रहा था, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 96 आ गया और माइनस बट्टा में माइनस का 91 आ गया। और ये आपका सटीक आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? सर बोल रहा है ना कि उचित गुणधर्म के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सर निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित सर ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वे निम्नलिखित क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 17 में मात्र 2 क्वेश्चन दिए हुए सर, लेकिन दोनों का दोनों जो है ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है सर। इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ईजी वे में होगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/5 गुना -3/5, 3/7 -1/14 -3/7 गुना 3/5, है ना। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है सर, इसको सॉल्व करना है ना। किस तरह से सॉल्व कीजिएगा? तो देखिए इस पर कि यहाँ पर 2 गुना, ये गुना में है ना दोनों, 2/5 और -3/7 तो गुना में है सर। तो देखिए कट रहा है कि नहीं? अगर नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। और 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखना पड़ेगा ना, ताकि आप लोग समझ जाइएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 1/14 है तो 14। यहाँ पर देखिए माइनस तो माइनस, 3 में 3 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा सर, और 7 में 5 से गुना होगा तो 35 हो जाएगा, है ना। यही हो सकता है सर, ये ही हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है सर? 35 और 14 और 35 का एलसीएम निकालना है। सर आप निकाल लीजिएगा ना? हाँ, आप लोग निकाल ही लीजिएगा। मुझे वैसे तो मुझे पता है ना, मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर इसका एलसीएम क्या होता है? तो 70 होता है ना। इसमें प्यारे बच्चों आप लोगों को तो इतना पता ही होगा कि जो नीचे रहता है उसके पहाड़े में नीचे वाला जितनी बार में आता है उतनी बार हम ऊपर के टेबल पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, ये तो पता ही होगा। 35 के पहाड़े में 70 2 बार में आता है तो -6 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो -12 हो जाएगा। सर यहाँ पर माइनस तो हम माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 14 के पहाड़ा में 70 5 बार में आता है तो 1 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा। माइनस तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पर 35 के पहाड़ा में 70 2 बार में आता है तो 9 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बराबर का सिंबल मैंने नहीं दिया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक तो हो गया आप लोगों का, है ना। यहाँ तक आप लोग भी समझ चुके होंगे, है ना। अब आइए इसको हम सॉल्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना। तो आइए इसको क्या करते हैं, 10 20 और 10 30 और 5 35, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। चलिए तो इसको सॉल्यूशन कर दिए तो इसको क्या हो जाएगा? 10 20 और 10 30 5 35, तो 35 लिख देते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे? 70 लिख देंगे। लेकिन सर इसको हम माइनस में न लिखेंगे, है ना। इसको माइनस में न लिखेंगे सर, ये कट रहा है। तो सर कट रहा है तो आप काट दीजिए ना, बहुत ईजी वे में कट रहा है तो काट देते हैं। और काटने के बाद क्या बचा? तो माइनस के 1 और बट्टे का क्या बचा? 2 बचा है। और ये क्या है? तो आपका आंसर है ना। और देखिए तो आप लोग अपने किताब में मिला लीजिए, क्या आप लोगों का आंसर आ चुका है? हाँ मेरे ख्याल से तो ये आंसर आ ही गया है ना, आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं।
तो देखिए बच्चों 17 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको सॉल्यूशन करना है ना। तो इसको सॉल्यूशन करना है बच्चों, तो आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए कहीं कट रहा है तो हम काट सकते हैं पहले, है ना। इसको काट देना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में कट रहा है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर 3 से 3 कट रहा है ना। और देखिए और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 2 है तो माइनस का हम 2 लिख सकते हैं, और नीचे 5 है तो नीचे 5 लिख सकते हैं ना। और प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए 5/2 है तो 5/2 लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस, ऊपर 7 है तो 7 हम लिख देंगे बच्चों। और यहाँ पर 5 और ये 2 है तो 5 और 2 मिलेगा तो 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको गुना करना है ना नीचे वाला को, तो ये 10 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो अब हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है एलसीएम, है ना। एलसीएम निकाल सकते हैं नीचे वाले का। तो सर आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या मिलता है, आइए तो हम तो देखिए 5, 2 और 10 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो हमको क्या मिलेगा, तो 10 मिलेगा, है ना। अब 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में आता है, तो माइनस के 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, -2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा ना। और प्लस है तो प्लस 2 के पहाड़ा में 5 बार में 10 आता है, तो हम 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। और माइनस है तो माइनस 10 के पहाड़ा में 10 एक बार में आता है, तो 7 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यही होता है ना। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप, -4 और -7 और +25। थोड़ा सा सजा लीजिए थोड़ा सा अच्छा वे में, है ना। अब इसको देखिए तो हम क्या कर सकते हैं सर, तो देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। और प्लस का 25 है तो प्लस का 25 लिख देते हैं, और नीचे सर 10 है तो हम 10 लिख देते हैं, है ना। इतना तक तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और चीज़ कि माइनस और प्लस भी माइनस हो जाता है ना। अब 11 में से 25 को घटाना है, तो हम कैसे घटा सकते हैं, तो इसको घटाइए। घटाने के बाद आपको पता चलेगा सर कि कितना आएगा, तो 14 आएगा। और 14 और नीचे है 10, तो 14/10 हो जाएगा, है ना। अब इसको सर 2 के पहाड़ा से हम चाहें तो काट सकते हैं, इसको 7 बार में और इसको 5 बार में। तो हमारा एक आंसर निकल के आता है 7/5, जो कि एकदम सही आंसर है, ठीक है। यही आपका सही आंसर है। आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होगी हम उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे, है ना। तो चलिए बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि निम्नलिखित को सरल करें। जो भी क्वेश्चन इसमें प्यारे बच्चों, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है ना। इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, पहले हम ब्रैकेट हटा लेते हैं ताकि काट छट करने में प्रॉब्लम्स ना हो। तो आप एक स्टेप बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3/5 लिख सकते हैं गुना, -10/9 लिख सकते हैं गुना, 21/-4 गुना -6। और सर यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर माइनस और प्लस में कंफ्यूज नहीं होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर हम काट सकते हैं। इसको माइनस के 1 बार में काटेंगे तो इसको 3 बार में काट देंगे, है ना। इसको माइनस के 2 बार में ब्रेक करते हैं तो इसको माइनस के 5 बार में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सर कि यहाँ पर 3 2 तिहाई 6 कट रहा है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया इसीलिए कट गया, 3 प्लस में आ गया वहाँ पर। ये 3 से सर ये 3 कट गया, है ना। ये 5 से ये 5 कट गया माइनस के 1 बार में। तो सर अब जो जो चीज़ें बची हुई है उसको आप गुना करके लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस के 1 है तो माइनस के 1, गुना है तो गुना, माइनस के 1 है तो माइनस का 1, गुना है तो गुना, 21 है तो 21 लिखते हैं। और सर कुछ बची हुई है नीचे और ऊपर कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए तो माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करें तो 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्लस देने की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 है तो 21 हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, तो 1 में 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 21 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 21 आ जाएगा और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या बच्चों आप लोगों को यहाँ पर कहीं भी प्रॉब्लम्स हुई है समझने में तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छी तरीके से बन गई ना। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं किस चीज़ में, तो यहाँ पर माइनस और प्लस को देखकर कंफ्यूज आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस देखकर घबराना नहीं है। और प्यारे बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में अब आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के दूसरा को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से थोड़ा सा अच्छा वे में बने, है ना। 20/8, ठीक है। और यहाँ पर माइनस बच्चों गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर 15/5 है और गुना माइनस के 35 और बट्टे का 3 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 के पहाड़ा में 20 प्यारे बच्चों 4 बार में चला गया, 8 के पहाड़ा में 16 माइनस के 2 बार में चला गया, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 5 के पहाड़ा में 35 माइनस के 7 बार में चला गया और 3 के पहाड़ा में 35 15 जो होता है वो 5 बार में चला जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, माइनस के 2 गुना का 4 है ना। माइनस है यहाँ पर देखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 गुना माइनस के 7 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो माइनस में 2 है और ये प्लस में 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर माइनस में ही 5 गुना माइनस के 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सॉल्व कीजिएगा आप, तो यहाँ पर माइनस के 8 तो जो है वो ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस होने के तत्पश्चात ये जो 7 गुना 5 है वो 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 35 लिख देंगे ना, हाँ। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर -8 है और माइनस बाहर है और एक ब्रैकेट में माइनस है ना, माइनस का 35 है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर माइनस के 8 जो है वो तो रह ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस और माइनस जब मिलते हैं गुना होते हैं माइनस माइनस तो वो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस का सिंबल देंगे बच्चों और यहाँ पर 35 है तो 35 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन -8 में से जब 35 को घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, है ना। लेकिन 27 सर हम लिखेंगे तो जिसके आगे जो बड़ा संख्या है उसके आगे प्लस का सिंबल है, तो सर हमारा आंसर जो होगा वो तो प्लस में ही होगा ना, हाँ प्लस में ही होगा ना। तो चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो देखिए बच्चों 18 के तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, 18 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं, माइनस के 3/2 और गुना 4/9, है ना। और प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे और 9/5 और गुना है माइनस के 10/3, ठीक है, ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में है सर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको काट सकते हैं। तो आइए काट लेते हैं। 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 कट जाएगा, ये देखिए तो माइनस 3×3 9 कट जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 बार में माइनस का 3 कट गया और 3 के पहाड़ा में यहाँ पर 3 बार में 9 कट गया। 5 के पहाड़ा में 2 बार में ये कट गया 10 और 3 के पहाड़ा में 3×3 9 कट गया, है ना। अब इसको देखते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 2 और नीचे 3 हो जाएगा, है ना। और प्लस है तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं तो 3 गुने 2 तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो जाएगा और नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं तो माइनस के 2 और बट्टे का 3 है और प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पर हम माइनस लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर 6/1 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों। तो 3 और 1 का एलसीएम बच्चों 3 ही होता है। 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, तो माइनस के 2 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 1 के पहाड़ा में 3 3 बार में आता है बच्चों, तो यहाँ पर 6 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना बच्चों। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इसको माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 18 और 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बट्टे का 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा अंक के पास क्या है, तो माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, -20 बट्टे का 3। और प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में तो आ रही है ना। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए बच्चों 18 का 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। 18 के 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25/8 गुना 2/5, है ना, और -3/5 गुना -10/9। आइए इस ब्रैकेट में ही काट लेते हैं। 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में 25 5 बार में कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में कट जाएगा, माइनस के 2, और 3 के पहाड़ा में 3 बार में 9, है ना। आइए अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ऊपर देखिए 5/4 है ना, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस के 2 और बट्टे का 3 है, ठीक है। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 4 3 का एलसीएम बच्चों यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखिए कि 4 के पहाड़े में बच्चों 12 कितनी बार में आती है, 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 3 के पहाड़े में 12 4 बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन किस में, तो माइनस में, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, कि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 18 और 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। लेकिन सर बड़ी संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सर कि आप, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर सिंबल तो माइनस का होगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो देखिए बच्चों ये है 18 का 5 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो ये 18 के 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को हम एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। 5/6 है और गुना 4/5 है ना, प्लस 5/6 है और गुना -18/15 है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 1/2 है, गुना 3/4 है। चलिए इसको काट लेते हैं, जो कट रहा है 5 के पहाड़ा में 5 जो कट रहा है वो एक बार में कट रहा है। यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से कट गया, है ना। 6 के पहाड़े से 18 3 बार में कट गया, और 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में कट जाता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी पहाड़ा से ये नहीं कट रहा है ना, कोई भी पहाड़ा से नहीं कट रहा है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2, और नीचे 3 है तो 3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस के 3 है तो माइनस के 3, और यहाँ पर प्लस का 3 है तो प्लस का 3, और यहाँ पर माइनस है तो सर माइनस ही लिखेंगे। अब इसको गुना कर लीजिए, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो आप बढ़िया से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2/3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3/3 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर -3/8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बच्चों आते हैं तो यहाँ पर 18 की 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने पर बच्चों हमको पता चलता है क्या, कि ये 24 होगा। अब 3 के पहाड़ में 24 कितनी बार में आएगा, तो 8 बार में आएगा। तो 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, और इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब माइनस यहाँ पर, तो माइनस में देखिए 3 के पहाड़ा में 24 8 बार में आता, 3 8 24 यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 8 के पहाड़ में 24 3 बार में आता है, तो 18 के 24 तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, है ना बच्चों। आप समझ रहे हैं ना, आप लोग छाप उप नहीं ना रहे हैं, छापे पर ध्यान मन दीजिएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस और माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है ना।
माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए 16 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 40, 40 हो जाएगा ना। और माइनस के 9 है तो माइनस के 9, और यहाँ पर 24 है तो 24, ठीक है ना। यहाँ पर इन दोनों को जोड़े ना तो 40 आ गया, लेकिन इन दोनों के आगे क्या है तो माइनस का सिंबल है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का सिंबल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस और माइनस यहाँ पर भी प्लस हो रही है, और 40 और 9 को हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है तो 49 हो जाता है, और बट्टे का 24 आ जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या है तो माइनस का सिंबल है, इसीलिए हम क्या करते हैं तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, है ना। और यहाँ पर आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, नहीं है ना आपको दिक्कत, हाँ सब समझ में आ रहा है ना अच्छी तरीके से। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इस क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। बाकी का आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए। और प्यारे बच्चों, आप अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।